हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। हम भाग 1 देख रहे हैं, मतलब खंड 1 देख रहे हैं भागवतामृत का। और अभी तक हमने अलग अलग भक्तों का वर्णन सुना, जिसमें नारद मुनि भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त को ढूंढ रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रयाग के ब्राह्मण का वर्णन सुना, फिर दक्षिण भारत के राजा का वर्णन सुना, उसके बाद इंद्रदेव का वर्णन सुना और फिर बाद में ब्रह्मा जी का वर्णन सुना। ब्रह्मा जी का स्तुति करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने उस स्तुति का खंडन किया, तो खंडन करने के लिए उन्होंने अलग अलग कारण बताए। तो ये सारे कारण हमने कल के दिन सुने, और साथ ही साथ वे ये भी बताते हैं कि मुझसे बढ़कर भगवान शिव है। और फिर वे भगवान शिव का स्तुतिगान करने लगते हैं। फिर भगवान शिव का स्तुतिगान करने के पश्चात नारद मुनि कन्विंस हो गए कि हाँ, सही मायने में भगवान शिव ही भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त हैं। और इस वजह से फिर वो भगवान शिव के धाम कैलाश पे जाने लगे। लेकिन ये जो कैलाश धाम जो है, ये पृथ्वी पर, मतलब इस भूमंडल पर है। और इस वजह से नारद मुनि उस भूमंडल की तरफ निकल पड़े ब्रह्मलोक से। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया और उन्हें कहा कि भगवान शिव जी ये कैलाश पर्वत पर तो रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका एक विशेष नित्य धाम भी है। तो उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं। वे नारद मुनि से कह रहे हैं कि आप भूमंडल के कैलाश पर्वत पर न जाकर उनके नित्य धाम, जो वैकुंठ की तरह ही नित्य है, शाश्वत है, जहाँ पर भगवान शिव हमेशा लीला में रहते हैं, ऐसे धाम में आप वहाँ पर उनको जाके मिलो। तो ऐसा क्यों कहते हैं, इसका वर्णन हम आज शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार शिव जी का वैभव प्रकाशित करने पर नारद मुनि भगवान शिव का दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो उठे और भूलोक जाने के लिए उद्युत हुए। नारद मुनि की उत्कंठा देखकर पुत्र वत्सल ब्रह्मा जी ने उन्हें परव्योम स्थित शिवलोक में जाने का सुझाव दिया। तो इसका ही चर्चा कर रहे हैं हम कि ब्रह्मा जी ने परव्योम, मतलब इस ब्रह्मांड के परे भगवान शिव का एक विशिष्ट धाम है, वहाँ पर जाने के लिए सूचित किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, कुबेर की भक्ति से वशीभूत होकर इस ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थित कैलाश पर्वत पर श्री शिव वास कर रहे हैं, किंतु वहाँ पर वे अपने परम ऐश्वर्य के अनुरूप पूर्ण वैभव का प्रकाश करके नहीं, बल्कि थोड़े से वैभव के साथ ही निवास करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी के उपदेश है वो हमें थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर बताया है कि इस भूलोक में जो कैलाश पर्वत है, इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का रूप उपस्थित है। लेकिन ये जो रूप है, ये भगवान शिव जी के वास्तविक वैभव को प्रकाशित नहीं करता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक वैभव को प्रकाशित नहीं करता? इसके लिए हमें थोड़ा सा श्री चैतन्य चरितामृत में बताए गए वर्णनों का हमें आधार लेना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब भी अवतरित होते हैं, वे अपनी विशिष्ट ऐश्वर्य को ही प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे भगवान जब नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए थे, तब उन्होंने अपनी क्रोध लीला प्रकाशित की थी। उन्होंने अपना सारा ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं किया था, क्योंकि जिस अवतार के लिए जो रूप आवश्यक होता है, जो वैभव आवश्यक होता है, वही वैभव वो अवतार अपने भक्तों के सामने प्रकाशित करते हैं। तो इस वजह से नरसिंह भगवान का जो प्राकट्य था,
वो अपने केवल विशिष्ट भक्तों के लिए या विशिष्ट भक्तों के अनुरूप उतना ही वैभव भगवान उस रूप में या उस अवतार में प्रकट कर रहे थे। उसी प्रकार से परशुराम अवतार है, उसी प्रकार से कपिल मुनि अवतार है, भगवान के अनंत अवतार है। तो ये अनंत अवतार जितने भी है ये विशिष्ट अवतार हेतु, अवतार कार्य के लिए एक विशिष्ट वैभव ही प्रस्तुत करते हैं, उससे ज़्यादा वैभव प्रस्तुत नहीं करते। लेकिन अगर भगवान के सारे वैभव को अगर देखना चाहते हैं तो वो सारा वैभव जो है 100% रूप में हमें भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही मिल सकता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी भगवान की इन विशिष्ट वैभव का वर्णन किया गया था, जहाँ पर बताया गया है कि 64 गुणों का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के रूप में 60 गुणों का वर्णन प्रदर्शित है। ये भगवान नारायण, भगवान विष्णु के संपूर्ण उपस्थिति में, वैकुंठ धाम की उपस्थिति में 60 गुणों का वैभव उनके अंदर है। लेकिन जो और 4 गुण हैं, टोटल 64 गुणों का वर्णन जो आया है भक्ति रसामृत सिंधु में, ये केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही उपस्थित है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया करके भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ पढ़िए, आपको उसमें भगवान के 64 गुणों का वर्णन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसे कौन से 4 अधिक गुण हैं जो भगवान विष्णु में भी पाए नहीं जाते, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण में उपस्थित हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उनके अंदर सारे के सारे 64 गुण सभी विद्यमान होते हैं। तो ये जो वर्णन आया है शिव जी का भी इसी प्रकार का तत्व है। भगवान शिव, उनका एक स्वयं का नित्य धाम है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परे, ब्रह्म ज्योति के परे उनका एक विशिष्ट धाम है, जिसे सदाशिव लोक भी कहा जाता है। इस सदाशिव लोक में भगवान शिव जो है अपने संपूर्ण वैभव के साथ, पूरे 55 गुणों के साथ वो वहाँ पर विद्यमान होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान शिव के अंदर टोटल 55 गुणों का वर्णन आया हुआ है। ये 55 गुण का वर्णन सारा का सारा हमें सदाशिव लोक, भगवान शिव जी के धाम में हमें देखने को मिलता है। ये सारे गुण जो है ये संपूर्ण रीत्या उस परव्योम स्थित शिवलोक में उपलब्ध है। लेकिन जब भौतिक जगत में जब शिव जी आते हैं तो अपने विशिष्ट भक्तों के लिए, विशिष्ट अवतार कार्य हेतु के लिए वे केवल सीमित मर्यादा में ही अपने गुणों का प्रकाश करते हैं। इस वजह से भगवान शिव जो इस भूलोक पर उपस्थित हैं, जो यहाँ के कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, वो भगवान शिव जो है वो अपने संपूर्ण वैभव के साथ नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि यदि आपको भगवान शिव जी का संपूर्ण वैभव, ऐश्वर्य अगर आपको देखना है तो आप भूलोक के कैलाश पर्वत पर मत जाओ। अगर आपको जाना ही है तो भगवान शिव जी के नित्य शाश्वत धाम सदाशिव लोक में जाइए, जो इस ब्रह्मांड के परे उपस्थित है। तो ऐसा ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं। यहाँ पे बताया है कि जब कुबेर, जो भगवान शिव जी का महान भक्त है, कुबेर ने भगवान शिव जी की परम आराधना की और आराधना करके उन भगवान शिव जी को अपने धाम में, भगवान कुबेर जी का जो धाम है वो इसी कैलाश पर्वत पर है। और इसी कैलाश पर्वत पर कुबेर जी ने शिव जी को रहने के लिए निवास स्थान प्रदान किया और इसी वजह से कुबेर की इच्छा से वे वहाँ पर निवास करते हैं। तो ये दर्शाता है कि कुबेर को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने अपना विशिष्ट वैभव ही वहाँ पर प्रकाशित किया है, संपूर्ण वैभव प्रकाशित नहीं किया। उसी प्रकार से भगवान शिवजी का इस भूलोक में अलग अलग जगह पर निवास है। अगर श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन आया है कि भगवान शिव केवल इस भूलोक के कैलाश पर्वत पर ही नहीं, बल्कि भगवान शिव इस सुमेरु पर्वत के ऊपर भी निवास करते हैं और साथ ही साथ वे इलावत वर्ष में भी निवास करते हैं। उसके साथ साथ वितल लोक में भी उनका निवास हमेशा रहता है। तो भगवान शिव जो है ये अलग अलग जगह पर सदा विद्यमान रहते हैं और उनके अलग अलग रूपों में विद्यमान रहते हैं। जैसे इलावत वर्ष का वर्णन भागवतम में आया है, जहाँ पर भगवान शिव जो है वो केवल और केवल अपने पत्नी और पत्नी की सखियों के साथ ही निवास करते हैं। वहाँ पे कोई और अन्य पुरुष नहीं होता। यहाँ तक कि
भगवान शिव जी के जो विभिन्न गण हैं, भूत गण वगैरह जो है शिवगण, वो भी वहाँ पर निवास नहीं करते। वो केवल अपनी पत्नी तथा उनकी सेविकाओं के साथ ही वहाँ पर निवास करते हैं। उसी प्रकार से वितल लोक में भी भगवान शिव जी का निवास है, वहाँ पर भी वो नित्य निवास करते रहते हैं। तो ये सब जो वर्णन आया है भागवतम में, ये दर्शाता है कि भगवान शिव केवल एक ही जगह पर नहीं रहते, वे हर जगह पर अपने भक्तों के अनुरूप वैभव प्रकाशित करते हैं और वे वहाँ पर हमेशा विद्यमान रहते हैं। जैसा हमने पूर्व अध्याय में सुना कि किस प्रकार से भगवान विष्णु भी अपने अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वे ब्रह्मलोक में भी रहते हैं, वे स्वर्गलोक में भी रहते हैं, वे उनके 3 अलग अलग वैकुंठ धाम हैं। भगवान श्वेतद्वीप में भी रहते हैं, ध्रुवलोक में भी रहते हैं, और उनका वैकुंठ नामक धाम जो इस भौतिक जगत में है वो वहाँ पर भी रहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान शिव जी भी अलग अलग जगह पर रहते हैं। लेकिन ये जो सारे रूप है, ये अपना संपूर्ण वैभव, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं करता। जैसे भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु का संपूर्ण वैभव अगर हमें देखना है तो हमें वैकुंठ धाम या फिर श्री कृष्ण का सारा वैभव देखने के लिए हमें गोलोक धाम जाना पड़ेगा। तब वहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण का सारा वैभव और ऐश्वर्य सही मात्रा में देख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे कि आप यहाँ पर न जाकर परव्योम स्थित भगवान शिव के धाम में जाइए। तो यहाँ पर बताया है, उदाहरण दिया है, यथा ही कृष्णो भगवान मादृशां भक्ति यंत्रितः मम लोके स्वरादौ च वसति उचित लीलया। जैसे भगवान श्री कृष्ण भक्ति के वशीभूत होकर मेरे इस सत्यलोक और स्वर्ग आदि में अपनी लीला से उन लोगों के उपयुक्त थोड़ा सा ही वैभव लेकर निवास करते हैं, महादेव भी उसी प्रकार कैलाश पर्वत पर अपनी लीला के उपयोगी थोड़ा सा ही वैभव प्रकाश करके वास करते हैं। तो जो कुछ भी हमने यहाँ पर कहा, ये बृहद भागवतामृत का श्लोक हमें प्रस्तुत करता है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सत्यलोक में और स्वर्गलोक में अपने लीला के अनुरूप थोड़ा सा ही वैभव लेकर निवास करते हैं, उसी प्रकार से महादेव भी इस भूलोक के कैलाश पर्वत पर अपना थोड़ा सा ही वैभव प्रकाश करते हैं और वहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन जो चीज़ नारद मुनि को अपेक्षित है, जिन लीलाओं का, जिन भक्ति वैभव का प्रकाश नारद मुनि देखना चाहते हैं, वो इन जगह पर उनको देखने को नहीं मिलेगा। उनको वास्तविक भगवान शिव के धाम में, जो आध्यात्मिक जगत में है, वहाँ पर उन्हें जाना होगा, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि वे नारद मुनि से कह रहे हैं कि ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। अथ वायु पुराणस्य मतम एतद् ब्रवीम्यहम श्री महादेव लोकस्तु सप्तावरणतो बहि नित्यः सुखमय सत्यो लभ्यस्तत् सेवकोत्तमई। यहाँ पर वर्णन आया है, अब मैं वायु पुराण का मत कह रहा हूँ, श्रवण करो। इस ब्रह्मांड के पृथ्वी आदि सप्त आवरणों के बाहरी भाग में जो शिवलोक विराजमान है, वह नित्य सुखमय और सत्य स्वरूप है। श्री शिव के उत्तम भक्त उसी लोक को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के 7 कवरिंग है, सप्त आवरण। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब चीज़ों का वर्णन आता है। फिर मन, बुद्धि, इन सब चीज़ों का भी उसमें वर्णन आता है। तो ये सारे जो आवरण है, मन, बुद्धि, अहंकार तथा ये सब आवरण को जब कोई भेद कर चला जाता है या भेद देता है, तो फिर उसके बाद से फिर आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होती है। फिर वो ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है ऐसा जीव, और ब्रह्म ज्योति से आगे पहले आता है भगवान शिव का धाम, जिसे सदाशिव लोक भी कहते हैं, और उसके शिवलोक के आगे आता है वैकुंठ धाम। तो सभी जीव इसी मार्ग से होकर भगवत धाम या आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जानबूझकर इन शास्त्रों का उदाहरण दे रहे हैं, जिससे जो श्रोतागण है वो समझ पाए कि ये सत्य चीज़ें हैं, ये केवल काल्पनिक नहीं है। और यहाँ पर बताया है कि ऐसा शिवलोक धाम जो है वो नित्य है, सुखमय है और सत्य स्वरूप है। मतलब जिस प्रकार से भगवान का वैकुंठ धाम है, जो शाश्वत होता है, जो हमेशा सुखमय होता है, बिना किसी कुंठता के, या वैकुंठ मतलब बिना किसी तकलीफ़ों के, बिना किसी त्रासदी के लोग वहाँ पर निवास करते हैं,
उसी प्रकार से जो लोग भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, सर्वोत्तम शिव के भक्त जो होते हैं, मृत्यु के पश्चात इस शिवलोक धाम में जाते हैं जो शाश्वत है। जैसे भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, वैष्णवगण जो होते हैं, वो अपना देह त्याग करने के पश्चात वैकुंठ धाम जाते हैं, उसी प्रकार से जो शिव जी के उत्तम भक्त हैं वो अपना देह त्याग करने के पश्चात इस शिव धाम में प्रवेश करते हैं जो शाश्वत होता है। और इस प्रकार से ऐसे शिवलोक के निवासी भगवान शिव जी की वहाँ पर उपासना करते हैं। तो ये वर्णन बृहद भागवतामृत में आता है। फिर दिग्दर्शिनी टीका में सनातन गोस्वामी बताते हैं, लेकिन उसके पूर्व मैं आपको ये फोटो बताना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर ये ब्रह्मांड का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान महाविष्णु जिनके रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उपस्थित होते हैं। यहाँ पर कारण समुद्र का वर्णन आया है, जिसे विरजा नदी भी कहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को अलग अलग करती है। और इसी कारण समुद्र में भगवान कारणोदकशाय विष्णु निवास करते हैं और उन्हीं के रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और ये प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर एक और भगवान विष्णु होते हैं जिनका नाम होता है गर्भोदकशाय विष्णु, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ये इस भौतिक जगत का छोटा सा वर्णन। इस भौतिक जगत के परे मतलब कारण समुद्र के ऊपर होता है ब्रह्म ज्योति, जहाँ पर आपने सुना होगा कभी कभी कि कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रह्म में विलीन हो गए, या फिर वो भगवान में विलीन हो गए, या ज्योति में विलीन हो गए, ब्रह्म ज्योति कहते हैं जिसे। तो ये सारे जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, ये खास तौर पर इस ब्रह्म ज्योति में उपस्थित मतलब निवास करते हैं। जब भी कभी भगवान श्री कृष्ण किसी असुर का विनाश करते हैं या उसकी मृत्यु कराते अपने हाथों से, तो ऐसे असुरों को भी इस ब्रह्म ज्योति में ही स्थान प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग वहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन जो कोई महान भाग्यशाली है, जैसे भगवान शिव जी का भक्त है, वो इस ब्रह्म ज्योति के परे या ऊपर जो सर्वोत्तम लोक है, सर्वोत्तम मतलब वैकुंठ के पहले जो धाम आता है वो कैलाश पर्वत है, जहाँ पर भगवान सदाशिव अपनी पत्नी उमा देवी के साथ नित्य वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर भगवान के पार्षद नित्य आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, ब्रह्मांड के पृथ्वी आदि सप्त आवरणों के बाहरी भाग में जो शिवलोक विराजमान है वह नित्य है, अर्थात ब्रह्मांड के समान नश्वर अथवा मायिक नहीं है। तो जैसा इस भौतिक जगत में ब्रह्मांड जो है उसका उत्पत्ति होता है तथा प्रलय भी होता है, और ऐसे प्रलय के साथ ही इस भौतिक जगत में होने वाला जो कैलाश पर्वत है वो भी विनाश हो जाता है। लेकिन इस ब्रह्मांड का विनाश होने के बावजूद भी उस आध्यात्मिक जगत के कैलाश का कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि वो नित्य स्वरूप है। अतएव उसका किसी प्रकार के दुख से संपर्क नहीं है, वह सुखमय अर्थात आनंद का परिपक्व रूप है। जैसे भगवान का वैकुंठ धाम है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्लेश, कोई प्रकार के असुविधा नहीं होती, उसी प्रकार से शिव जी के धाम का भी वर्णन आया है। अतएव श्री महादेव के सभी श्रेष्ठ भक्त इसी लोक को प्राप्त करते हैं। यदि कहो कि वो श्रेष्ठ भक्त कौन है, तो समझना होगा। वो बताते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि जो श्री शिव और श्री कृष्ण में अभेद बुद्धि रखता है वे ही उत्तम भक्त है। अर्थात श्री कृष्ण को सर्वेश्वर मानकर तथा श्री कृष्ण से श्री शिव को अभेद जानकर जो श्री शिव की उपासना करते हैं वे ही इस लोक को प्राप्त करते हैं। तो कौन व्यक्ति है जो ऐसे शिव धाम को प्राप्त करता है? सनातन गोस्वामी बताते हैं, ऐसे भक्त जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव में कोई भेद नहीं करते। अब यहाँ पर भेद का अर्थ क्या है वो हमें समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि शिवजी और विष्णु एक समान है। इसके लिए समझाने के लिए आपको ब्रह्म संहिता का एक वर्णन बताना पड़ेगा। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, मतलब जैसे क्षीर होता है, क्षीर मतलब दूध, और दधि मतलब दही। दही जो है वो दूध की उत्पत्ति है। जब दूध में विकार पड़ता है तो दही की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब ये हुआ जो दही जो है वो वास्तविक तौर पे दूध ही है, लेकिन जहाँ पर दही का इस्तेमाल होता है
वहाँ पर दूध नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, या दही को दूध नहीं कह सकते हम। आप चाय बना रहे होगे तो चाय में दही नहीं डालेंगे, दूध डालेंगे, लेकिन जो दही है वो वास्तविक तौर पर दूध का ही प्रतीक है या दूध की ही उत्पत्ति है। उसी प्रकार से भगवान शिव जो है वो भगवान कृष्ण की ही उत्पत्ति है, लेकिन ये उत्पत्ति होने के बावजूद भी वो भिन्न भी है और नहीं भी है। अब इसके लिए आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार से बड़ा भाई जो होता है वो पिता के स्तर पर होता है, मतलब उसका सम्मान जो करना होता है वो पिता के समान ही करना होता है, और आमतौर पर बड़े भाई को पिता के स्तर पर ही देखा जाता है, मतलब आदर के तौर पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा भाई पिता हो गया। तो पिता में और पुत्र में या बड़े भाई में भेद तो है, लेकिन देखने की दृष्टि में, भाव की दृष्टि में वे दोनों समान ही हैं। एक और चीज़, एक और उदाहरण आपको बताया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, ये एक सुंदर उदाहरण है। श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों भगवान ही हैं, लेकिन फिर भी बलराम जी जो है वो श्री कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। तो बलराम जी की उत्पत्ति जो श्री कृष्ण से है वो दर्शाता है कि वे दोनों एक होने के बावजूद भी अलग है, और इसी को अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। मतलब वो एक भी है और अलग भी है। इसीलिए हम देखते हैं कि बलराम जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। वे उन्हें भक्त भगवान कहा जाता है या सेवा भगवान कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वामी हैं और बलराम जी जो है वो सेवक के रूप में हैं। वे हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, जबकि वे साक्षात भगवान ही हैं। तो भगवान होने के बावजूद भी वे कृष्ण की उपासना करते हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव भी ये कृष्ण के ही रूप है, लेकिन हमेशा वे भगवान कृष्ण की उपासना करते, इसलिए उन्हें परम वैष्णव कहा जाता है। परम वैष्णव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्त रूप में भगवान की उपासना करते हैं। इसका वर्णन आगे सनातन गोस्वामी हमको और डिटेल में बताएंगे। अतएव श्री महादेव के सभी श्रेष्ठ भक्त कभी भी श्री शिव में पृथक ईश्वर बुद्धि नहीं रखते, क्योंकि सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही अपनी भक्ति के विस्तार के लिए भक्तावतार श्री शिव के रूप में आविर्भूत हुए हैं। तो यहाँ पर भी सनातन गोस्वामी सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्ति के विस्तार के लिए वे भक्त अवतार में उपस्थित हुए हैं, और उन्हें शिव जी के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव जो है वो एक प्रकार से भक्त अवतार है। तो ये दर्शाता है हमें कि शिव में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। हम शिव को कृष्ण नहीं समझते, लेकिन फिर भी वे कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, और इसी के लिए इसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। मतलब भेद भी है और नहीं भी है। ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर लगाएंगे तो ये आसान भी है समझना। तो फिर से वही आपको उदाहरण देंगे, बड़ा भाई और पिताश्री। तो आप इस उदाहरण को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। पिता को भी उतना ही सम्मान होता है, बड़े भाई को भी उतना सम्मान होता है जितना पिता को सम्मान होता है, लेकिन बड़ा भाई जो होता है वो पिता नहीं हो सकता, और पिता भी बड़ा भाई नहीं हो सकता। लेकिन दोनों का स्तर एक ही समान है, मतलब भाव रूप से या स्वरूप से वो दोनों एक ही है, ये हमें समझना होगा। उसी प्रकार से शिवजी और कृष्ण में अभेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। वे एक ही है लेकिन फिर भी अलग है। इस प्रकार श्री शिव और श्री कृष्ण में अभेद दृष्टि रखने वाले श्रेष्ठ भक्त ही उस चिन्मय शिवलोक को प्राप्त करते हैं। पक्षांतर में जो शिव को श्री कृष्ण से पृथक जानकर उनकी उपासना करते हैं तथा कर्मी और ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति कभी भी उस चिन्मय शिवलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो लोग भगवान शिव जी की आराधना तो करते हैं लेकिन श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, या जो व्यक्ति श्री कृष्ण की उपासना करते हैं लेकिन शिव को स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोग उस भगवत धाम नहीं, उस भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करते।
यदि कोई शिव भक्त कहे कि मैं केवल शिव जी को ही स्वीकार करता हूँ भगवान के रूप में और विष्णु को नहीं स्वीकार करता, तो ऐसा व्यक्ति उस चिन्मय या शाश्वत शिवलोक धाम में नहीं जा सकता। उसे इसी भौतिक जगत में घूमना पड़ेगा। यद्यपि वो भगवान शिव जी का कितना ही महान भक्त क्यों ना हो, यदि वो विष्णु और शिव में अगर भेद बुद्धि रखता है, ये सोचता है कि दोनों अलग व्यक्ति है और मैं केवल शिव की ही उपासना करूँगा, तो ऐसी उपासना किसी कार्य की नहीं होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर वे बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति जा सकता है, जो श्री कृष्ण को, जो श्री कृष्ण का ही रूप शिव को समझता है, वही ऐसे शिवलोक में जा सकता है। जो शिव को श्री कृष्ण से पृथक जानकर उनकी उपासना करते हैं, वे ऐसे शिवलोक को प्राप्त नहीं करते। तो ये हमें समझना होगा। एक और श्लोक में हमें इसका वर्णन मिलता है। उस लोक में श्री महादेव अपने समान महिमाशाली और शोभायुक्त परिवार से घिरे रहते हैं तथा अपने से अभिन्न श्री शंकरषण देव का पूजन करते हुए विराजमान हैं। हे नारद, वे वहाँ श्री शंकरषण देव की अपने इष्ट देव के रूप में पूजा करके कैसी अद्भुत महिमा प्रकाश कर रहे हैं, उसका वर्णन करना असंभव है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन आया है, अद्भुतम, मतलब कि वे किसकी उपासना कर रहे हैं, भगवान विष्णु की ही। लेकिन भगवान विष्णु का एक विस्तारित रूप है संकर्षण भगवान। भगवान संकर्षण ये विष्णु का ही रूप है, और शिव जी जो है वे भी यही संकर्षण की ही रूप है या इसी विष्णु की ही रूप है। लेकिन ये होने के बावजूद भी वे संकर्षण भगवान की उपासना में लीन रहते हैं। यहाँ पर वे बता रहे हैं कि जैसे इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती और अपने बच्चों के साथ निवास करते हैं और तथा अपने गणों के साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव भी अपनी पत्नी उमा देवी के साथ उस शिवलोक धाम में अपने बच्चों के साथ भी निवास, वहाँ पे गणपति भी वहाँ पे निवास करते हैं। तो वहाँ पर ये शाश्वत जो लोग हैं, भगवान शिव जी के पार्षद हैं, वो शाश्वत तौर पे वहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ वर्णन सुनने जैसी है कि ब्रह्मा जी को आश्चर्य लग रहा है कि आमतौर पर कोई व्यक्ति स्वयं की उपासना नहीं करता, लेकिन यहाँ पर शिव जी जो है वह इतने महान हैं कि उनमें और संकर्षण भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी वे संकर्षण भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। क्योंकि शिव जी जो है ये संकर्षण से ही उपस्थित, मतलब प्रकट हुए हैं। भगवान के अलग अलग अंश रूप हैं और उन अंश रूप में हम चतुर्व्यूह रूप सुनते हैं, जिसमें भगवान नारायण से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ये 4 चतुर्व्यूह रूप प्रकट होते हैं। और इसी संकर्षण रूप से भगवान शिव जी भी प्रकट होते हैं, उनका ही विस्तारित रूप है। लेकिन भगवान शिव जो है ये संकर्षण भगवान को अपना आराध्य इष्ट देव स्वीकार करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, अपने से अभिन्न श्री संकर्षण देव का पूजन करते हुए विराजमान है। तो शिव जी जो है वह अपने से अभिन्न श्री संकर्षण का ही उपासना कर रहे हैं, क्योंकि वे दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी शिव जी जो है वो संकर्षण का ही उपासना कर रहे हैं। तो ये देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है कि ये कैसी लीला है शिव जी की, जो अपनी अद्भुत महिमा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हमें सीखना होगा। तो ये कैसे सीख सकते हैं? फिर से वही उदाहरण श्री कृष्ण और बलराम जी का वो हम देखेंगे। सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, महादेव श्री संकर्षण देव की आराधना में रत होकर इस लोक में निवास करते हैं। वे संकर्षण देव किस रूप में हैं? वे श्री संकर्षण हजारों फणों वाले भगवान हैं। मतलब इस भौतिक जगत में जो अनंत शेष का रूप है, वे वास्तविक तौर पर श्री संकर्षण का ही विस्तारित रूप है। और ऐसे श्री संकर्षण जो 1000 फणों वाले भगवान हैं, वे उनके शिव जी के आराध्य देवत हैं। यद्यपि श्री संकर्षण और महादेव दोनों ही भगवान के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तथापि संहार कार्य के मूल
श्री संकर्षण ही है और दोनों ही तमोगुण के अधिष्ठाता रूप से एक ही स्वरूप है। तो यहाँ पर बताया है कि संकर्षण और महादेव ये दोनों भगवान के ही अवतार हैं, लेकिन फिर भी तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में संहार कार्य की प्रणाली में श्री संकर्षण ही आदि मतलब मूल स्रोत है और फिर भगवान शिव इस संकर्षण रूप का ही आधार लेकर इस जगत का विनाश भी करते हैं। तो यहाँ पर बताया है किंतु इस प्रकार से अभिन्न होकर भी श्री संकर्षण का अपने इष्ट देव के समान पूजन कर श्री शिव सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको ये बात क्लियर कर रहे हैं कि भगवान शिव में और श्री संकर्षण भगवान में कोई भेद नहीं है, वे दोनों एक ही स्वरूप है। लेकिन फिर भी भगवान शिव जो है वो संकर्षण भगवान की आराधना में लगे हुए हैं और इस वजह से वे सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो इसलिए ये एक सुंदर फोटो हम देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। अगर देखने जाए तो इस लीला में बलराम जी बड़े भाई हैं और श्री कृष्ण छोटे भाई हैं। तो आमतौर पर छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बलराम जी जो है वो श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। अभी शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही तत्व है, वे दोनों के दोनों विष्णु तत्व है, वे दोनों के दोनों भगवान है, लेकिन एक स्वामी है और दूसरा सेवक के रूप में है। वो सेवा भगवान है या भगवान के सेवक रूप में उपस्थित है। ये बलराम जी की महानता है। तो बलराम जी जो है ये भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग रहे हैं। दोनों एक ही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी बलराम जी जो है वो कृष्ण की सेवा करने में आनंद प्राप्त करते हैं। यही उदाहरण हम शिव जी के बारे में भी ले सकते हैं। संकर्षण और महादेव दोनों एक ही व्यक्ति है, एक ही भगवान के ही अवतार है दोनों के दोनों, लेकिन फिर भी शिव जी जो है वो संकर्षण भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। ये इसी प्रकार का है जैसे बलराम जी श्री कृष्ण की आराधना में लगते हैं। तो ये चीज़ सनातन गोस्वामी हम सबको समझा रहे हैं। दिग्दर्शनी टीका में एक और चीज़ लिखा है, भावावेश के कारण श्री शिव के द्वारा अपने इष्ट देव श्री संकर्षण की जो पूजा है वह भी केवल जगत में भगवत भक्ति रस के प्रवर्तन के लिए ही है, यद्यपि श्री ब्रह्मा भी भगवान के अवतार है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुणा अवतार भगवान के 6 अलग अलग प्रकार है अवतारों के। एक है मनवंतर अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, पुरुषा अवतार, फिर शक्त्यावेश अवतार और युगा अवतार। ऐसे 6 प्रकार के अवतार है भगवान के। तो उसमें से जो भगवान का गुणा अवतार है, मतलब 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 अवतारों में भगवान शिव है, ब्रह्मा है और विष्णु भी है। भगवान शिव ये तमोगुण के अवतार है, भगवान विष्णु ये सत्वगुण के अवतार है और ब्रह्मा जी ये रजोगुण के अवतार हैं। इस वजह से इन तीनों को भी भगवान का ही अवतार कहा जाता है। ये तीनों के तीनों अवतार तो है, लेकिन फिर भी इनमें भेद है। तो अभी ये गुणा अवतार होने के बावजूद भी ये भेद कैसा है, इसका वर्णन यहाँ पर सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड में लिखा है, शिवस्य श्री विष्णु य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम अहितकरः। इस श्लोक में जो व्यक्ति श्री शिव और विष्णु के नाम, गुण आदि को अंतकरण में भिन्न रूप से देखता है, वह निश्चय ही हरिनाम के प्रति अपराधी होता है। तो जो कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है और उच्चारण करते हुए वो शिव और विष्णु में भेद बुद्धि रखता है, ऐसा व्यक्ति भगवान के नाम के प्रति अपराध कर रहा है। तो ये हमें समझना होगा सनातन गोस्वामी जी के द्वारा। वे लिखते हैं, इन वचनों में श्री ब्रह्मा से भी अधिक श्री शिव का श्री हरि के साथ अभेद सुना जाता है। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि शिव और विष्णु में अभेदता जो है वो यहाँ पर प्रखरता से उत्पन्न हुई है। विशेषता सभी धीर व्यक्तियों द्वारा भविष्य में श्री ब्रह्मा का पद प्राप्त करने की बात भी सुनी जाती है, किंतु श्री शिव का पद लाभ करने की नहीं।
तो यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत का एक प्रसंग लेंगे जहाँ पर प्रचेता गणों को जब भगवान शिव उपदेश करते हैं भक्ति के बारे में, तब वे बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे अलग अलग प्रकार के योनियों में प्रवेश करते रहते हैं, वे अलग अलग योनियों में घूमते रहते हैं। कभी वे ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतर पाताल लोक तक उनका भ्रमण होते रहता है। तो जो जीव है वो अपनी विशिष्ट पुण्य कर्म तथा अलग अलग प्रकार के कर्म के परिणाम रूप उसे अलग अलग योनियों की प्राप्ति होती है। ऐसा जो जीव होता है, ऐसा जीव भी कभी ब्रह्मा जी हुआ करते थे। मतलब जो योग्य व्यक्ति हो, जिसके पास पर्याप्त अपने कर्म संचय हो, पर्याप्त मात्रा में उत्तम कर्म संचय हो, तो वो व्यक्ति ब्रह्मा जी का भी पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन शिव का पद प्राप्त करते हुए किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं गया है। वे आगे कहते हैं, अर्थात जीव कभी ब्रह्मा तो बन सकता है किंतु शिव नहीं। श्री शिव स्वयं कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में इसका वर्णन आया है, स्वधर्म निष्ठ शत जन्म भी पुमान विरिंचताम एति ततः परम हिमाम। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, वह ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिव जी के पास पहुंच सकता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया है, स्वधर्म निष्ठ शत जन्म भी। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए 100 जन्मों तक परफेक्टली अपने धर्म का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है। मतलब वह अगले जन्म में ब्रह्मा बन सकता है। ऐसा ही वर्णन बृहद भागवतामृत में बताया गया है कि जैसे बलि महाराज को अगले जन्म में या अगले मनवंतर में वे इंद्र का पद प्राप्त करने वाले हैं। उसी प्रकार से द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ये अगले जन्म में व्यासदेव का पद संभालने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्णन हमें शास्त्र में प्राप्त होते हैं। एक और वर्णन बृहद भागवतामृत के दिग्दर्शिनी टीका में आता है कि वशिष्ठ ऋषि, जिनका नाम हम जानते हैं कि वो ब्रह्मर्षि है और रामायण में वे भगवान रामचंद्र के गुरु भी रह चुके हैं। ऐसे वशिष्ठ ऋषि जो है ये अगले जन्म में ब्रह्मा जी का पद संभालने वाले हैं। ऐसा भी वर्णन इस टीका में आया हुआ है। तो हम इन सब चीज़ों से समझ सकते हैं कि ये जो पद है, ये पद कोई जीव भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान शिव का जो पद है वो प्राप्त नहीं कर। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा है कि इससे अधिक योग्य होने पर वह शिवजी के पास पहुंच सकता है। मतलब वो शिवजी नहीं बन सकता, लेकिन वो शिवजी के पास पहुंच सकता है। एक और जगह पे वर्णन आता है, इसके द्वारा श्री ब्रह्मा के जीव तत्व होने के विषय में जाना जाता है, किंतु कहीं पर भी श्री शिव के जीव तत्व होने के विषय में नहीं सुना जाता। अतएव श्री शिव जीव तत्व नहीं है, केवल भगवान के अवतार होने के कारण भगवान के अनुग्रह पात्र है, इसलिए भक्तों में उनकी गिनती की गई है। तो सनातन गोस्वामी स्पष्टता से कह रहे हैं कि जब हम पढ़ते हैं हरि नाम के प्रति नाम अपराध, जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर दूसरा नाम अपराध जो है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के समान या उनसे अभिन्न समझना, ये अपराध है। तो वहाँ पर जो ब्रह्मा और शिव का जो वर्णन आता है ये देवी देवताओं के रूप में आता है, और इस वजह से देवताओं के रूप में आता है, और इस वजह से उनको भगवान विष्णु के समान नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन वास्तविक तौर पे शिव जी जो है, ओनली शिव जी जो है वो यहाँ पर बताए गए अनुसार भगवान विष्णु के अवतार ही है। तो जब हम हरि नाम अपराध में जब हम द्वितीय नाम अपराध पढ़ते हैं तो वो देवताओं को लेकर वो वर्णन आया है। लेकिन जब हम शिव जी की बात करते हैं तो शिव जी और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वे भगवान के ही अवतार है, लेकिन वे भक्त रूप में हैं। ये हमें समझना होगा। यहाँ पर तत्र गंतुम भवान शक्त श्री शिव शुद्ध भक्तिमान
अभिगम्य तमाश्रित्य कृपाम कृष्णस्य पश्यतु। हे नारद, तुम्हारी श्री शिव में शुद्ध भक्ति है, इसलिए तुम वहाँ जा सकते हो। अतएव तुम उस शिवलोक में गमन करो और वहाँ जाकर उनके आश्रित होकर उनके प्रति श्री कृष्ण की कृपा देखो। तो यहाँ पर सुंदर सा वर्णन आया है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि तुम वहाँ पर जा सकते हो। अभी क्यों जा सकते हैं नारद मुनि वहाँ पर? नारद मुनि के मन में भी प्रश्न आया होगा कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी भगवान शिव में शुद्ध भक्ति है, इसलिए तुम वहाँ जा सकते हो। अभी शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या होता है? हमने देखा भगवान शिव जी के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो कृष्ण में और शिव में भेद नहीं करते, क्योंकि वे भक्त जानते हैं कि भगवान शिव जो है वो श्री कृष्ण के ही रूप है, वे श्री कृष्ण के ही अवतार है। जो व्यक्ति ये सब जानता है और इस प्रकार से दोनों में भेद नहीं करता, दोनों का समांतर पे सम्मान करता है, दोनों को सही मायने में आदर करता है और भगवान शिव जी को भक्त रूप में स्वीकार करता है, भगवान विष्णु के भक्त के रूप में स्वीकार करता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान शिव का शुद्ध भक्त है। इसके व्यतिरिक्त वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर कहा है, अतएव तुम उस शिवलोक में गमन करो और वहाँ जाकर उनके आश्रित होकर उनके प्रति श्री कृष्ण की कृपा देखो। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि वहाँ पर जाओ और वहाँ पर श्री कृष्ण की कैसी कृपा उन पर है, वो जाके डिटेल से देखो। दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी कहते हैं, यदि प्रश्न हो कि तब मैं कैसे उस शिवलोक में जा सकता हूँ, तुम्हारी श्री महादेव में शुद्ध भक्ति है, अतएव तुम वहाँ जा सकते हो। यहाँ पर शुद्ध भक्ति है का अर्थ है श्री कृष्ण और श्री शिव में अभेद दृष्टि रखना ही श्री शिव के प्रति शुद्ध भक्ति है, ऐसा समझना होगा। तो सनातन गोस्वामी यही चीज़ हमको समझा रहे हैं। श्री नारद समस्त तत्वों से अवगत है, तथापि श्री कृष्ण कृपा पात्रों के निर्धारण और उनके तत्वों को जगत में विख्यात करने के लिए ही अनजान व्यक्ति के समान श्री ब्रह्मा की बातें सुनकर वे उत्सुकतावशतः परम आश्चर्यजनक श्री कृष्ण कृपा के लक्षणों को देखने के लिए शिवलोक में गए। तो सनातन गोस्वामी अभी यहाँ पर हमें समझा रहे कि हो सकता है किसी के मन में प्रश्न हो कि क्या नारद मुनि ये सारे तत्व नहीं जानते? ब्रह्मा जी जो चीज़ें बता रहे हैं, क्या नारद मुनि ये सब नहीं जानते क्या? जब वे उन्होंने वो प्रयागी ब्राह्मण से जब उन्होंने शुद्ध भक्त या भगवान का विशेष कृपा पात्र कौन है ये जानने का जब चेष्टा की, क्या वे तब नहीं जानते थे कि वास्तविक भगवान का मुख्य कृपा पात्र कौन है? नारद मुनि सब जानते हैं, वे भगवान के समस्त तत्वों से भी अवगत हैं, लेकिन फिर भी वे इस प्रकार की लीला कर रहे हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण का तथा उनके भक्त का महात्म्य इस जगत में प्रसिद्ध हो सके। इसके लिए श्रीमद् भागवत पुराण का एक सुंदर वर्णन आता है, एक सुंदर कथा आप सबको पता भी होगी कि जब ये देखने के लिए कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, इसलिए भृगु मुनि का चयन किया जाता है। जब नैमिषारण्य में अनेक ऋषिगण उपस्थित होते हैं और वे वहाँ पर यज्ञ कार्य में लगे होते हैं, तो नारद मुनि पूछते हैं कि आप किसके लिए यज्ञ कर रहे हो? तो यज्ञ करते हुए जो साधुगण है, ऋषिगण है, वो अलग अलग व्यक्ति अलग है। कोई कहता कि मैं शिव जी के लिए कर रहा हूँ, कोई कह रहा था मैं इंद्र के लिए कर रहा हूँ, कोई कहता ब्रह्मा के लिए, कोई कहता था विष्णु के लिए। तो नारद मुनि हंसने लगे और कहने लगे, क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप वास्तविक यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है ये आप नहीं जानते? क्या तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है ये आपको ज्ञान नहीं है? ऐसा प्रश्न जब नारद मुनि ने उन सबके सामने किया तो सब लोग चकित हो गए कि हाँ, कभी उन्होंने सोचा नहीं। तो इस वजह से सभी ऋषियों ने मिलकर भृगु महर्षि को नियुक्त किया कि वो जाके निर्धारित करके आए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो भृगु मुनि निकलते वहाँ से। तो भृगु मुनि अलग अलग पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी के पास जाते हैं, बाद में विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु के छाती पर भी वो लात मारने का वो सुंदर प्रसंग वहाँ पर आता है। तो ये जो प्रसंग है ये दर्शाता है कि क्या भृगु मुनि नहीं जानते थे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो भृगु मुनि जानते हैं कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सभी
इस लोक में सभी साधुओं के प्रति या सभी जीवों को विख्यात हो कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये सिद्ध हो सके, इसलिए भृगु महर्षि ये सब कार्य में लीला करते जा रहे थे। और बाद में जब सब निर्धारित हो जाता है तब भृगु महर्षि उन ऋषियों के पास आकर बताते हैं कि क्यों भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, और इस वजह से श्री विष्णु की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की गई वहाँ पर। तो ये दर्शाता है कि कभी कभी हमारे ऋषि मुनिगण तथा आचार्यगण इस प्रकार की लीला में सहभागी होते हैं ताकि जन सामान्य को वास्तविक भगवान का जो स्तुति है या वास्तविक भगवान का जो ऐश्वर्य है वो समझ में आ सके, लोगों के सामने प्रस्तुत हो सके, इसलिए ये सब वो कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से नारद मुनि भी, सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि नारद मुनि इन समस्त तत्वों से अवगत है, लेकिन श्री कृष्ण कृपा पात्रों का निर्धारण और उनके तत्वों को जगत में विख्यात करने के लिए वे अनजान व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहे थे। तो केवल कृष्ण ही नहीं, उनके महान भक्तों को भी प्रसिद्ध करने के लिए नारद मुनि ये सब कर रहे थे। तो हमें समझना है कि अगर नारद मुनि ये सब नहीं करते तो हम ये जो लीला जो घटित हुई है इससे बहुत जो चीज़ें हमें पता चली है ये शायद पता ही नहीं चलती। तो वास्तविक तौर पे जब वरिष्ठ आचार्यगण इस प्रकार ऐसे कुछ लीला करते हैं जिसमें वो अनजान होने का दिखावा करते हैं तो समझना चाहिए कि वो अनजान नहीं है, लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों को उस तत्व का महत्व समझ में आए या उस तत्व को हम सीख सके, इस वजह से वो ऐसा कार्य करते हैं। ये हमें यहाँ से समझ में आता है। फिर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए श्री नारद का शिवलोक गमन करना तथा शिव जी की प्रशंसा करना, तो ये सब वर्णन हम कल के दिन करेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। हम कल देखेंगे कि जब नारद मुनि शिवलोक जाते हैं तो वहाँ पर क्या घटित होता है, तो इसका वर्णन हम कल करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।